नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। क्या महाराष्ट्र में एक बड़ा भूचाल आने जा रहा है महज कुछ घंटों के अंदर? क्या एकनाथ शिंदे को बड़ी पटकनी बड़े बड़े नेताओं से मिलने वाली है? जो उन्होंने सपने सजोए थे, कहीं ना कहीं उन सपनों में एक नींद टूटने वाली स्थिति सामने आ गई है एकनाथ शिंदे के लिए। क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल करके सामने आ रही है, महायुति गठबंधन से निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने महज 2 घंटे पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि आज पूरी तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है और आज एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बावजूद ये भी आप सोचिए कि 3 दिन हो चुके हैं नतीजे के, पर 3 दिन बाद भी अभी तक सीएम का फेस जारी नहीं किया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा, महायुति गठबंधन के द्वारा। पर इस बीच में जो मैं बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं, उस खबर को सुनने के बाद पूरी तरीके से आप चौंक जाएंगे और शायद एकनाथ शिंदे को भी इस खबर ने हिला करके रख दिया है कि क्या वाकई उनके साथ ये होने जा रहा है, क्या यही होगा? तो कहीं ना कहीं ये जो बयान निकल करके सामने आया है महायुति गठबंधन के एक बड़े नेता का, वो चौंका देने वाला है और तमाम टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग के तौर पर ये खबर चल रही है। क्या खबर है? ये है, सबसे पहले मैं बता देती हूं कि इन्होंने ये बयान दिया है और क्या बयान दिया है। ये है एनडीए के एक बड़े नेता, ये महायुति गठबंधन के उस महायुति गठबंधन के हिस्सा है जो महाराष्ट्र में गठबंधन बना है। रामदास आठवले जिनकी राजनीति महाराष्ट्र में सजग है, वो रामदास आठवले एनडीए का हिस्सा होते हुए बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए आगे रखा गया है और एकनाथ शिंदे इस चीज से खुश नहीं है। और यहां तक कि रामदास आठवले ने तो ये तक भी कह दिया है कि अगर ऐसा है एकनाथ शिंदे खुश नहीं है तो बीजेपी अजीत पवार के साथ अपनी सरकार बनाए। ये बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है तमाम वेब पोर्टल से। और क्या इस बयान से ये क्लियर हो जाता है कि जो बैठकों में अंदर खाने चल रहा है, रामदास आठवले के मुंह से वो सारी चीजें कैमरे पर निकल गई। सब कुछ बता दिया उन्होंने कि किसको लेकर के सीएम पद की तैयारी की जा रही है। अब आप सोचिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे रखा गया है, बैठकें लगातार जारी हैं, पर अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे रखा गया है तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या वाकई अब एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं? क्या वही करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जो नीतीशे बाबू करते हैं? ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कुर्सी को लेकर के प्यार चुनावी रैलियों में दिखा दिया था कि भाई उनके लिए सीएम पद की कुर्सी कितनी जरूरी है। वहीं अजीत पवार भी लगातार कह रहे थे कि भाई एक छोटा सा क्लर्क भी ये सोचता है कि उसका प्रमोशन होना चाहिए तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। तो वहां तो अजीत पवार तैयार बैठे थे, यहां एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे को तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, तो इस समय तो वो अपनी दावेदारी को लेकर के और प्रखर हो गए हैं। तो क्या अब बीजेपी में 2 फाड़ होने वाले हैं? क्योंकि रामदास आठवले के बयान के हिसाब से बात की जाए, जो बयान अभी अभी निकल करके सामने आया है, जबकि अभी सीएम फेस घोषित नहीं हुआ है और आज ही केवल कुछ घंटे पहले ही एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उस इस्तीफे के बाद रामदास आठवले की ये वीडियो वायरल हो रही है। उनका कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे कुर्सी से पीछे नहीं हटते हैं, सीधे सीधे है, ये तमाम खबरों के हिसाब से आप देख सकते हैं जिनके हवाले से मैं इस खबर को बता रही हूं, कि अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो अजीत पवार के साथ कहीं ना कहीं अलायंस करके सरकार बनाए। क्योंकि अजीत पवार क्यों नहीं खुश होंगे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से? क्योंकि वो भी उसी पायदान पर है जिस पायदान पर एकनाथ शिंदे हैं। दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। और अगर एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अजीत पवार तो ये सोचेंगे और जरूर सोचेंगे और सोचना भी चाहिए कि भाई हमारा प्रमोशन क्यों नहीं, जो उन्होंने चीजें कही थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे सकते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे इतर जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। अजीत पवार की तो ये भी खबरें निकल करके सामने
सामने आ रही थी बीच में कि वो दूसरे दल में भी जा सकते हैं। तो जो एनडीए के दोनों दल हैं, दल यहां पर मेंशन करूंगी मैं, चाहे अजीत पवार का दल हो चाहे एकनाथ शिंदे का, वो दोनों ही कोशिश कर रहे थे सीएम बनने की। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी उतनी मजबूत है पर कहीं ना कहीं बहुमत डगमगा जाएगा। अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अड़िग हो गए तो डगमगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या एनडीए गठबंधन में कुछ घंटों के अंदर, केवल कुछ घंटों के अंदर सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति सामने आने जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहेगी कि सत्ता उनके हाथ से जाए। अमित शाह जी ने, बीजेपी के चाणक्य ने ये क्लियरली बोल दिया था कि एकनाथ शिंदे के लिए हमने बलिदान किया था, पहले बलिदान किया था, पर अब उनको बलिदान करना पड़ेगा। ये बातें निकल करके सामने आई थी कि उनकी बारी है। ये अमित शाह जी का बयान था चुनावी माहौल के बीच में जो उन्होंने कहा था। तो क्लियरली बीजेपी ने अपनी तरफ से बोल दिया था कि भाई कहीं ना कहीं अब बारी एकनाथ शिंदे की है बलिदान देने की। तो बलिदान के लिए तैयार हैं या फिर किसी ना किसी का बलिदान करने वाले हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को कुर्सी से कितना प्यार है ये तो कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ही होगा जिसको नहीं पता होगा। ये वो हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ करके और तमाम पार्टी दूसरे अलायंस को गिरा करके वो इधर आए थे। उन्होंने कहा कि उनको वो इज्जत नहीं मिल रही है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने पीछे करके एकनाथ शिंदे को कुर्सी दी थी। तो क्या इस बार फिर से वही होने जा रहा है? ये तो सोचा था कि भाई चलिए 288 में से 230 सीटें महायुति गठबंधन जीता, बहुत बड़ी जीत हुई एनडीए गठबंधन की। पर इस जीत के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि भैया 56 भोग आ गया है, अब क्या खाएं और क्या छोड़े। और उस चक्कर में कभी कभी दाल चावल पर ही आकर के अटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई है एनडीए गठबंधन की। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं क्योंकि उनको एक बड़ा झटका इस चुनाव में मिला है। और चुनाव के बीच में ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ना खुश हैं। उनके खुद के नेता ये चीज बोल रहे हैं कि ना खुश हैं जो उस गठबंधन के हिस्सा है। यहाँ पर क्लियरली कर दूं कि जो उनके गठबंधन के हिस्सा है वो बड़े नेता बोल रहे हैं, कुछ छुटभैया नेता नहीं है भैया, ये केंद्रीय मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, वो ये बयान दे रहे हैं। और रामदास अठावले इसीलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी जो उनके मन में आता है वो चीजों को बोल देते हैं। शायद वही उन्होंने कैमरे पर बोल दिया और अब ना तो भैया सटका जा रहा है ना उगला जा रहा है क्योंकि बोल ही दिया है। तो क्या जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें असमंजस की स्थिति है क्योंकि 3 दिन से अभी तक भी ये नहीं बताया गया है कि सीएम चेहरा कौन है। और आप सोचिए कि आज कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्या हालात ऐसे बनने वाले हैं जब राष्ट्रपति शासन लग जाए महाराष्ट्र में? ऐसा हो सकता है क्योंकि बीजेपी सीएम चेहरा घोषित नहीं कर पा रही और अगर घोषित करेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी टूट फूट दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र से शायद वो तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली हैं जो पहले करीब 1.5-2 साल पहले कांग्रेस के लिए निकल करके सामने आई थी जब पूरी तरीके से सरकार गिर गई थी। हाथ में थी सरकार पर हाथ में होते होते भी फिसल गई, बीजेपी उसको ले गई। और अब वही सारी चीजें एनडीए गठबंधन के साथ हो रही है। जो बीजेपी का दल है या फिर बीजेपी का गठबंधन है वो उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। मैंने सही कहा कि सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति सामने आ चुकी है। देखिए जरा रामदास अठावले का ये बयान, क्या उन्होंने कहा है। लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वो बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए थी। सर देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे और कोई न कोई तो निर्णय जल्दी होना चाहिए। नाराजगी ये अच्छी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे जी और उनके सभी सत्तावन एमएलए की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम सब लोग महायुति करके हम एक साथ आगे चलना चाहिए, नहीं तो अपने
जनता का विश्वास टूट जाएगा। जनता ने अपने ऊपर विश्वास रखा था, इसीलिए जल्दी जल्दी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए और बहुत बड़े विश्वास से ही जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लेकिन उस मंत्रिमंडल में मेरे पार्टी को एक मंत्रिपद मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग मैंने पहले भी की थी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को 2 बार मैं मिला हूं अभी, और कल भी मैं उनको मिला हूं और आरपीआई को एक मंत्रिपद देने का वादा हुआ है कि किया गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होना चाहिए। तो देखा आपने कि क्या कहा रामदास अठावले ने। क्या बीजेपी वाकई अब अपने नेताओं को एकजुट करने में कमजोर पड़ रही है? कहते हैं कि भैया बंधी झाड़ू में बड़ा दम है, पर जब झाड़ू खुल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही हालात अभी फिलहाल बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि बड़े बड़े नेता बीजेपी में हैं, पर 3 दिन से सीएम चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, जबकि 2-3 ही चेहरे हैं जो सीएम की रेस में है। केवल चाहे मैं देवेंद्र फडणवीस की बात करूं, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करूं, और हद से हद अगर बात करूं तो अजीत पवार की बात करूं, ये चेहरे हैं। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, कि जिन नेताओं को सोचा भी नहीं था उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अगर ऐसा करती है बीजेपी तो किसके लिए घाटा है, किसी के लिए क्या फायदा है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के इरादे कुछ तो ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ तो डगमगाए हुए लग रहे हैं। ये हालात दिखाई दे रहे हैं और औपचारिकताएं, तमाम औपचारिकताएं उन्होंने पूरी कर दी हैं। उन्होंने अपने सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को कुछ घंटों पहले। ये कहा जा रहा है कि कार्यवाहक सीएम के तौर पे वो अभी कार्यभार को संभालेंगे, बट उसके साथ साथ उनकी ताकतें तो खत्म हो चुकी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वहीं बीजेपी पर प्रेशर ये भी है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो कहीं ना कहीं उतना ही मजबूत विपक्ष भी रहेगा और उतना ही मजबूत पक्ष, दोनों उस राज्य में एक जैसे रहेंगे। तो शायद बीजेपी ना चाहे कि राष्ट्रपति शासन लगे, पर अगर नहीं मना पाई तो स्थिति कुछ भी आ सकती है। ऐसे ही मैं लगातार आपको तमाम खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।